नगर के गणमान्य नागरिक, भाइयों बहनों, ये आपका नहीं हम सब का कष्ट है। ये जो भी कुछ हुआ है ये पूरे भारत का सहित पूरे नेपाल का कष्ट है, हम लोगों का सम्मिलित कष्ट है। जिस दिन ये हुआ, तकलीफ हुई आपको 25 तारीख को, उस दिन शनिवार था और उस दिन हम लोगों ने इन झटकों को वहाँ भी महसूस किया। ये झटके केवल शरीर को लगे हो वो बात नहीं, आत्मा को भी लगे कि हिमालय में ये कैसे हुआ। हिमालय में ने करवट ली पशुपतिनाथ की भूमि से, ये कैसे कष्ट बना, पूरे के पूरे क्षेत्र को हिलाता चला गया। ये वास्तव में एक विधि का ऐसा विधान है कि कभी कभी हमको ऐसे प्राकृतिक देवी आपदाओं से जूझना पड़ता है। जो देवी आपदाएं हमको अच्छी अंदर से बाहर तक हिला करके अपना एग्जिस्टेंस, अपने सत्ता का परिचय दे देती हैं कि आपने अगर हमारी उपेक्षा की है तो हम आपको सावधान करते हैं। पृथ्वी माता को कहते हैं धरित्री, धरित्री ने धारण करने वाली, जो धारण करती है वो पृथ्वी धरित्री। और पृथ्वी को हम काटते हैं, चीरते हैं, नींव खोदते हैं, बहुत गहरी नींव खोद के हम मकान बनाते हैं, खड़ा करते हैं। पृथ्वी को इतना ज़्यादा परेशान करने वाले हम ही लोग हैं, ट्रैक्टर से भी उसकी छाती चीर देते हैं। इसके अलावा हम बड़े बड़े अट्टालिकाएं खड़ी कर देते हैं, बड़े बड़े भवन खड़े कर देते हैं, बिना ये बात का ध्यान रखे कि कहाँ संतुलन कितना है, कहाँ कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये हमारी नासमझी है। मैं समझता हूँ कि माता भूमि, जो हमारी भूमि हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। हमको ये हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे भी इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। ये संकट आया, ये संकट चला जाएगा, परंतु आगे से हम लोग अपने इस विषय में सावधानी कितनी रख सकते हैं। मैं आज सवेरे से घूम रहा हूँ, सवेरे से देख रहा हूँ पूरा। मैंने पहले काठमांडू देखा, फिर भक्तपुर देखा। भक्तपुर में वो जो धरोहर हैं आपकी, उन सब धरोहरों को देखा, ध्वस्त होते देखा। इतने सुंदर मंदिर में तो राजू पर नाराज भी हुआ कि जब भक्तपुर जब खड़ा हुआ था, मैं 4 बार 4थी बार आया हूँ नेपाल, जब खड़ा हुआ था तब तक मुझे क्यों नहीं दिखाया उसको। देखा मैंने तो गिरा हुआ देखा। आज बहुत कुछ उसका ध्वस्त हो चुका था नेपाल का, पर हम फिर से खड़ा करेंगे उसको, फिर से वैसा ही बनाएंगे और फिर से ऐतिहासिक स्थान बना करके, उसको स्मारक बना करके पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व की एक ऐतिहासिक धरोहर बनाने का काम करेंगे। इसमें हम लोग आपके साथ हैं, पूरा विश्व आपके साथ है और हम लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे। मैंने देखा किस तरह से लोगों के घर गिरे हैं, किस तरह से लोग कष्ट में रह करके टेंट में रह रहे हैं, और उस अवस्था में ज़्यादा दिन नहीं रहा जा सकता। जो टेंट में रहता है उसको मालूम है कि शरणार्थी के रूप में रहना कितना बुरा है, कितनी तकलीफ वाला काम है। जो डेली नीड्स हैं आपकी, वो भी पूरी नहीं हो पाती। आप कहाँ पानी पिएंगे, कहाँ आप मलमूत्र विसर्जन करेंगे, कुछ भी नहीं आपको मालूम, परंतु सब करते हैं। और वहाँ करने के बाद फिर उसके बाद आपको ये नहीं मालूम कि आज के बाद कल क्या करना है। झटके रोज आते रहते हैं। मैं भूकंप के बीच में रहा हूँ, कैलिफोर्निया के साउथ, जो कैलिफोर्निया है, लॉस एंजल्स का एक भयंकर भूकंप आया था 1993 में, आपको याद होगा। मैं उस भूकंप में वहीं पर था और मैं रोज झटके सहता था और मकान लकड़ियों का था। इसके बावजूद भी बार बार कहा जाता था कि आप बाहर आ जाइए, आप बाहर आ जाइए, कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। इतना सुरक्षित वो देश जहाँ सब कुछ वुडन बनाया जाता है, वहाँ पर भी इतनी भयंकर आपदा उस जगह में ही आ सकती है। तो आपकी यहाँ आई आपदा ने निश्चित रूप से आपको हिला करके रख दिया। भगवान शिव की नगरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये और भी बड़ी हो सकती थी, और भी गंभीर हो सकती थी। आज का मैं आपका पेपर पढ़ रहा था, ऑर्गेनाइजर क्या नाम है इसका, मॉर्निंग में पेपर पढ़ा था मैंने इंग्लिश में, हिमालयन टाइम्स। उसमें एक बात लिखी थी, 65% हाउसेज आर नॉट डैमेज्ड एंड दे आर इनएविटेबल। उनमें रहा जा सकता है, पर 35% का क्या होगा? 35% बहुत बड़ा। 100 में से 65 लोग, मकान तो अच्छे हैं पर 35% छोड़ दिए। इसके लिए भगवान पशुपतिनाथ के कर कहर के लिए उन्होंने ये दंड दिया है। छोटा सा दंड देके, बच्चे को छोटा सा दंड देकर के रोक देते हैं कि इसके बाद आगे मत गड़बड़ करना, आगे गड़बड़ करोगे तो और कोई भयानक बड़ी बात हो सकती है।
हम लोगों को ये मान करके चलना चाहिए कि ये हमको जो दंड मिला है, इस दंड से हम सुधरेंगे, संभलेंगे। मैंने आज अट्टालिकाएं देखी, बड़ी बड़ी 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल की। हमने अपने सुख के लिए बड़े बड़े भवन बना लिए। जब मरने के बाद जाते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं रह जाता, हमारे पास कुछ नहीं होता है। हम किसके लिए छोड़ के जाते हैं यही नहीं मालूम। बाद में मुकदमा चलता है, बच्चों के बीच में, लड़कों के बीच में, सब कुछ चलता है। हम रहने के लिए 2 दीवारें, 2 इधर 2 इधर, इतना भी रख सकते हैं, और चाहे तो हम 6-7 मंजिल का मकान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु यदि देखा जाए तो वास्तव में पृथ्वी के ऊपर अत्याचार हुआ है। मैं अंदाज से मुझे जो काठमांडू का इतिहास मुझे मालूम है कि जो आबादी थी 1926 से 1930 के आसपास, उस आबादी से 1000 गुना आबादी ज़्यादा बढ़ी है अब इस वैली में। इस वैली को इससे ज़्यादा झेलने की ताकत नहीं है। ये भगवान पशुपतिनाथ की नगरी है। भगवान पशुपतिनाथ ने अपने ऊपर सारा कष्ट ले लिया, खुद प्रभावित नहीं हुए, कहीं कुछ नहीं हुआ। और आप ये मान करके चलिए कि आपने न केवल आप भगवान पशुपतिनाथ ने अपने ऊपर ले लिया, बल्कि पूरे नेपाल नगर ने अपने ऊपर, ये पूरे नेपाल देश ने अपने ऊपर ये कष्ट लेकर के, ये जो संभावित थी, वी वेर एक्सपेक्टिंग द अर्थक्वेक वेरी वेरी सून, बहुत ज़्यादा एनर्जी अंदर बन रही थी। और सीज्मोलॉजिस्ट बार बार कह रहे थे कि कभी भी किसी भी समय हिमालय क्षेत्र में भूकंप आ सकता है। तो भाइयों बहनों, उस भूकंप को नेपाल ने अपने ऊपर लेकर के पूरे देश क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया है कि अब नहीं आएगा, आने वाले 100 साल तक कम से कम कोई भूकंप नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि हमने अपने ऊपर ले लिया, ये आफत हमने अपने ऊपर ले ली। अब जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसमें शेयर करना है, हमारा भी रोल है, हम सबका, पूरा गायत्री परिवार का, पूरे गायत्री परिवार सहित समस्त संस्थाओं का। जितनी संस्थाएं भारत में काम करती हैं, हजारों संस्थाएं काम करती हैं, हम सबका रोल है इसमें, हम सबकी भूमिका है, और उसमें हम लोग अपना काम करेंगे, आपके साथ मिलकर के अपनी इस भूमिका को निभाएंगे। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसको आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आप सभी लोगों को सीखना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई प्रशिक्षण चले, यहाँ कोई ट्रेनिंग चले। हमारे बीच में भंडारी जी बैठे थे अभी, एडीजी साहब, मैं उनसे आज मिलूंगा शाम को, रात को, तो उनसे कहूँगा कि आप प्रहरियों का जो ये डिपार्टमेंट है, इनके माध्यम से या फिर सरकार के माध्यम से प्रयास करें कि डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग चले, ताकि हर व्यक्ति तैयार रहे मदद करने के लिए, हमेशा, हर क्षण। हम लोग एकदम ऐसे ना हो जाए, हक्के बक्के से न रह जाए कि क्या हो गया, क्या हो गया। नहीं, हम तैयार रहे, हर पल तैयार रहे। केवल यही नहीं, आफत तो कई तरह की होती है। आपने देखा नहीं, जमीन हिली और ऊपर से पानी, बादल भी हिले, बादल हिले तो पानी गिरा, और पानी गिरा और खुले में थे, सब लोग खुले में थे। उस समय भगवान को गाली देने का मन करता था या भगवान को धन्यवाद देने का मन करता था? मेरे ख्याल में, मुझे लगता है पहली बात सही है कि शायद ये कि भगवान आप सब तरफ से हमारी परीक्षा ले रहे हो, क्या बात, ये क्या कर रहे हैं? ऊपर भी पानी गिर रहा है, नीचे भी धरती हिल रही है, हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, खुले में रहेंगे। निश्चित रूप से बड़ी भयंकर आपदा भरी कलिष्ट परिस्थितियों से आप लोग गुजरे हैं, और ऐसे में पूरा गायत्री परिवार, 10 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार आपके साथ है, पूरा विश्व का गायत्री परिवार आपके साथ है। जिस दिन ये हुई आपदा, आज 12वां दिन है, जिस दिन ये आपदा हुई उसी दिन मैंने एक छोटा सा 12 मिनट का वीडियो बना करके उसको यूट्यूब पे डाल दिया, और यूट्यूब पे डालते ही 1.25 लाख हिट उसको मिले, 1.25 लाख हिट विदिन 24 आवर्स। 24 घंटे में 1.25 लाख लोगों ने उसको पढ़ा, उसको सुना, उसको देखा, और उसके बाद देखने के बाद उन सब ने अपना अंशदान यहाँ के लिए देने के लिए अपनी संकल्प लिया है कि हम जो कुछ भी हमसे संभव हो सकता है हम करेंगे, जो कुछ भी हो सकता है। अब वो कुछ भी हो सकता है। अकाल आया, बुद्ध के जमाने में अकाल आया, तो सुप्रिया नाम की एक बच्ची थी, छोटी सी सुप्रिया ने घर घर जा कर के, जबकि अपने घर से बहुत समृद्ध थी, तो उसके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, अकाल में उनका पाप था, इसलिए उनको अकाल सहना पड़ेगा, तो तू मत कर कुछ।